Class, welcome to Maths Master Classes. Welcome to the next video of type questions. ठीक है? Look at this question. It is very important question. करना क्या है, हमने देखा यहाँ पे ब्रैकेट में होल स्क्वायर बना हुआ है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हम इसे कंसीडर कर सकते हैं, तो हम इसी के साथ जाएंगे और ओपन कर देंगे आइडेंटिटी को। सिर्फ स्टेप 1 को फॉलो करो, आगे क्वेश्चन अपने आप सोल्व होता हुआ नजर आएगा। ज्यादा दूर का मत सोचो, सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab विल बी 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, जो कि एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, रेसिप्रोकल होते हैं ना साइन थीटा कोसेक थीटा। अभी दिखाता हूं कैसे। कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा सेक थीटा। बिकॉज अब देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, बिकॉज होता क्या है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, यू कैन राइट इट एनीथिंग। और कोस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल, यानी कि रेसिप्रोकल। सिमिलरली ये वाले भी दोनों कट जाएंगे, या आप ऐसे देखो, सेक इंटू कोस इज इक्वल्स टू 1, सेक इंटू कोस, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा इधर, तो दैट्स व्हाई। अब बचा क्या हमारे पास, बचा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस अगले पार्ट में हमारे पास बचा कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, यहां पे ये बचा। ये 2 प्लस 2 तो 4 हो जाएगा, करेक्ट, ये वाले दोनों। और साथ साथ हमें ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमने 4 प्लस 1 5 कर दिया। उसके बाद बचा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। देखते देखते कितनी सारी आइडेंटिटीज इसमें यूज होती जा रही हैं। तो अब हमें यह भी पता है, हमें हमें जो प्रूव करना है, टेन स्क्वायर थीटा लाना है और कोट स्क्वायर थीटा लाना है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो हम सेक स्क्वायर की जगह पे बना देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे सेक स्क्वायर की जगह पे आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो, तो हमने कोसेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब देखो, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1, ये एक 1 यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, ये वाला 7 हो गया। तो टोटल विल बी 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, हेंस प्रूव। ठीक है, आंसर। दिस इज यू हैव टू प्रूव ना, दिस इज योर आरएचएस, मैच इट। यहाँ पे देखो 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन इज वेरी गुड, जस्ट फॉलो द स्टेप्स जो आपको नजर आ रहा है। आइडेंटिटीज पे थोड़ा सा ध्यान रखो, ऑब्जर्वेशन पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करते रहो क्वेश्चन को। जैसे ये यहाँ पे कितना अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। बस थोड़ी सी मैं फॉर्म चेंज कर रहा हूँ, आपको मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए इसमें करना क्या है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया, रिप्लेस किया है बेसिकली। ये तो सेम था, कोस को एक दूसरे की जगह पे चेंज कर दिया, और इसमें भी यही करा, -1 को एक साइड कर दिया। अब देखो ध्यान से, इतना करने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, एलएचएस सेम है, बस वैल्यू थोड़ी सी इधर उधर करके लिख दी। बनाया क्या हमने, इसकी जगह पे ए, ये वाला पार्ट ए है, और इसकी जगह पे बी। तो हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी नजर आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर ए इज साइन थीटा प्लस कोस थीटा एंड बी इज 1। तो रिप्लेस करने के बाद अब हम जैसे ही इसे बनाएंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर -1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो साथ में ये भी तो दे रखा है इंटू सेक थीटा कोसेक थीटा। इसे कुछ भी मत करो आप अभी, फिलहाल के लिए अभी आप कुछ मत करो, बाद में हम चेंज कर लेंगे इसे। अभी ऐसे ऐसे ही चलने दो इसे एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे चाहो तो आप इसे क्या कर सकते हो, सेक को लिख लो 1 अपॉन कोस, तो ये डिनोमिनेटर में लिखे जाएंगे। सेक को हमने लिख लिया कोस थीटा, और कोसेक को लिख लिया साइन थीटा, बिकॉज सेक थीटा को रिप्लेस किया 1 अपॉन कोस से, और कोसेक से रिप्लेस किया, कोसेक को रिप्लेस किया 1 अपॉन साइन से। तो वो फिर हमने डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिख दिया। अब हमने इसमें होल स्क्वायर ओपन किया, होल स्क्वायर ओपन करने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, ये बन गया 1।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, और ये इस -1 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 1। ठीक है, बोलो भाई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिकॉज 1 - 1 तो 0 होता है, बस हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 रिप्लेस करके माइनस कर दिया। बचा क्या? 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। यही सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है उसकी, मतलब टाइप सेम है, हल्की सी, हल्का सा मॉडरेट मॉडरेट सा चेंज करके घुमा के क्वेश्चन को पूछा हुआ है। अदरवाइज वो दोनों क्वेश्चन सेम है, ये वाला और पिछले वाला क्वेश्चन सेम है। दोनों में से एक भी कर लोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। थोड़ा सा ध्यान से करना। लुक एट दिस क्वेश्चन। साफ साफ दिख रहा है, जो प्रूव करना है उसमें कोस और साइन बना हुआ है, करेक्ट। जब इसमें कोस साइन बना ही हुआ है तो हम लोग शुरू से ही क्यों ना साइन कोस में चेंज करके चले। ठीक है, इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने इंपोर्टेंट नहीं बोला, बट इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। यू मस्ट प्रैक्टिस इट, यू मस्ट मास्टर इट। जो जो क्वेश्चंस मैं कराता जा रहा हूं, आप लोग बस उसी को कर लोगे ट्रिग्नोमेट्री के, तो मैं बता रहा हूं पेपर में आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, गारंटेड। सारे चैप्टर के पीवाईक्यू देख लो, जो जो मैंने अपलोड करे हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कोस अपॉन साइन 1 - कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और अगर मैथ्स बूस्टर आप बाय करना चाहते हैं 199 में, आपको टेलीग्राम चैनल पे मटेरियल मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोग डीएम कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। ये क्या किया है, टेन थीटा की जगह पे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखा है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? मैथ्स बूस्टर बाय पारस सर। उसका बेनिफिट ये है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं चैप्टर वाइज। वो एनसीईआरटी आरडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बिल्कुल निचोड़ है, उसमें उसके बाहर कुछ डाला ही नहीं हुआ है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ही नहीं। जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वही है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिससे बिल्कुल अच्छी सी प्रिपरेशन की हुई है या नहीं भी की हुई है, सबके लिए है वो। क्यों? क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। प्रैक्टिस के लिए तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, बट इंपॉर्टेंट को ज्यादा से ज्यादा बार प्रैक्टिस करो। कम से कम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो और ज्यादा से ज्यादा बार उसकी प्रैक्टिस करो, ताकि क्या हो, पेपर में आप स्पीड से, क्योंकि स्पीड आती है बार बार प्रैक्टिस करने से, इसलिए रिपीट करना जरूरी है। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम बनाएंगे डिनोमिनेटर में। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मैंने क्या किया अभी, अभी तक मैंने ये किया है कि जहां जहां पे टेन था वहां वहां पे साइन अपॉन कोस, और जहां जहां पे कोट था वहां वहां पे कोस अपॉन साइन। इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि क्या किया जा रहा है। ठीक है, वीडियो के फर्स्ट में सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं, जो फर्स्ट वीडियो है बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री की, फर्स्ट या सेकंड, उसमें मैंने आपको पूरा पेज दिया है। इट विल हेल्प यू अलॉट। चलो अभी तक तो इतना ही किया है, फिर उसके बाद एलसीएम लेके सोल्व कर रहे हैं। अलग अलग पार्ट ही सोल्व करना बेटर रहेगा अभी तक। साइन थीटा अपन कोस थीटा अपन साइन थीटा, यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, ये वाली मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, ये वाली मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। या आप डायरेक्टली भी कट कर सकते हो, इस पार्ट से ये वाला पार्ट, इस पार्ट से ये वाला पार्ट, बात एक ही है, कटेंगे तो है ही, अभी भी ये बाद में भी। बचेगा क्या, बचेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे अब डिनोमिनेटर पे, तो ये कोस माइनस साइन है, ये साइन माइनस कोस है। आपको सिर्फ इसमें से माइनस कॉमन लेना है, और ये भी बन जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा की जगह पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। माइनस कॉमन लेते ही अब आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि अब हमारा बेस सेम हो चुका है। ठीक है, अब क्योंकि बेस सेम हो चुका है तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ करेक्ट। अब हम इसे माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और डिनोमिनेटर में एक कॉमन बेस आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। और यही हमें प्रूव करना था, थोड़ा सा ध्यान से देखे ऊपर की साइड, हैंस प्रूव, बिकॉज इट इज ओनली आरएचएस। ठीक है, डन, इट इज इजी। तो साइन कॉस में चेंज करते क्वेश्चन हो रहा है, बस इतना सही काम है। ठीक है, बोलो एनी प्रॉब्लम? ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे? करना कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा इसे कराते जा रहा हूँ। बिफोर आई एंड द वीडियो आपको सिर्फ साइन कोस में चेंज कर देना है, आपका आंसर बन जाएगा। इधर पहले हमने एलएचएस लिया,
एल एच एस। चाहे आप एल एच एस आर एच एस दोनों को साथ साथ सोल्व कर सकते हो। साथ साथ मीन्स पहले एल एच एस कर लो, फिर एल एच एस कर लो, दोनों बराबर आ जाने चाहिए, बस दैट्स इट। हमने कोट की जगह पर रिप्लेस कर दिया कोस अपॉन साइन, और कोसेक की जगह पर रिप्लेस कर दिया वन अपॉन साइन। ठीक है, इसमें क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस वन अपॉन साइन। ठीक है, ये तो पहले से पी अपॉन क्यू था, इसके नीचे वन लेके साइन ऊपर चला जाएगा, इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा लिख लो, चाहे इसे आप कोस थीटा प्लस वन लिख लो, बात एक ही है। तो ये वाला पार्ट तो हमने यहीं पे छोड़ दिया। ठीक है, अगर मैं इसके बाद आरएचएस, क्योंकि इसके बाद तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे तो ये बनाना है। तो अगर आप इसकी जगह पे आरएचएस लेके अब सोल्व करते हैं, शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आरएचएस से क्या बनेगा बताओ। ये था टू प्लस, ये था साइन, यहाँ पे कोट की जगह पे कोस अपॉन साइन है। मैं आपको इजी मेथड बता रहा हूं कि आप ऐसे करो, आप पेपर में समझो मैं क्या बोल रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, और जस्ट गो, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट इन द रफ, दैट्स इट। कोस अपॉन साइन यहाँ पे बन गया कोस थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा। ये साइन थीटा सिमिलरली ऊपर चला जाएगा, उसके बाद एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम अभी नहीं ले रहे, इसके अगले स्टेप में लेंगे। टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस वन। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, इतना समझ में आ गया। एलसीएम अब लेते हैं और क्या बनाते हैं, टू कोस थीटा माइनस वन, ये मल्टीप्लाई में जाएगा ऐसे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे आ गया। या एक काम और किया जा सकता है, अगर आप इसके साथ ना जाओ, आप कर सकते हो इसमें कॉन्जुगेट भी। कॉन्जुगेट से कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन बनेगा, आपको माइनस कॉमन लेके कॉन्जुगेट करना है, तब आपका डिक्टो आंसर बन जाएगा जो आपको चाहिए। ठीक है, माइनस टू, जस्ट सेइंग कि आप यहाँ पे एलसीएम ना लेके ये कर लें, अगर कि इसमें से माइनस कॉमन लें, यहाँ पे लिख लिया वन माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आप कर दो कॉन्जुगेट वन प्लस कोस थीटा। शायद हम जो ला पहले स्टेप्स फॉलो कर रहे थे आंसर उससे भी आ जाता, बट आई फील इट इज बेटर। करेक्ट, अब आप इसे फर्दर प्रोसीड करो, इट विल बी द बेस्ट वे, और आपका आंसर आरएचएस को थोड़ा सा और प्रोसीड करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कर रहा हूँ ये काम। यहाँ पे बन जाएगा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, देखो ध्यान से, नीचे वन ए प्लस बी ए माइनस बी, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सो आई एम राइटिंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। और ये जो माइनस था ना पिछली स्लाइड में, ये वाला माइनस, इसे मैं इस प्लस को रिप्लेस करके मैं लिखूंगा टू माइनस। तो मैंने लिखा टू माइनस, और यहाँ पे मैंने ए प्लस बी ए माइनस बी, सॉरी इट इज वन प्लस कोस थीटा, तो मैंने लिख दिया वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी से। न्यूमरेटर में देखो क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये बन रहा था। ठीक है, ये वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी साइन स्क्वायर थीटा ही होता है, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये तो आपस में यहीं पे कटिंग हो जाएगी इसकी, तो ये वाले पार्ट की, कि ये तो यहां से कैंसिल हो गया। बचा क्या, टू माइनस वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा बचा, विच कैन बी रिटर्न एज टू माइनस वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सो बेसिकली यू आर लेफ्ट विद वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, विच कैन बी रिटर्न एज वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। इधर आरएचएस में सोल्व करते करते तो हम साइन स्क्वायर थीटा पे पहुंच गए, और यहाँ पे हमने छोड़ दिया था। इसे भी सोल्व करेंगे वन माइनस कोस थीटा, वन माइनस कोस थीटा के साथ, तो ये भी हमारा बन जाएगा नीचे साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा वन माइनस कोस थीटा। जिसमें कुछ तो प्रॉब्लम लग रही है, क्या मिस्टेक हुई है, वन माइनस कोस थीटा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। मुझे इसमें कुछ एरर लग रही है, आप एक मिनट देख लेने दीजिए मुझे क्वेश्चन को, क्या ये सही प्रिंटेड है। क्वेश्चन इज करेक्ट एब्सोल्युटली, द एरर आई गोट इट हियर इन द नेक्स्ट पार्ट। ये हमने जब यहाँ पे मल्टीप्लाई की थी ना, लुक एट दिस, ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई की थी इससे वन प्लस कोस थीटा से, और नेक्स्ट पेज पे हमने गलती से वन प्लस कोस स्क्वायर लिख दिया, जिसकी वजह से मिस्टेक हुई है। तो ये वाला पार्ट हल्का सा एरर हो गया है, यहाँ पे हमें लिखना है टू माइनस वन प्लस कोस थीटा।
ये लिखना था। ठीक है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इट विल बिकम 2 माइनस 1 माइनस कोस थीटा। ब्रैकेट हटाया मैंने, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर की है, तो 1 माइनस कोस थीटा हमारे पास बचा है। इन दोनों को सोल्व कर लिया, 2 माइनस 1 इज 1, और 2 माइनस 1 की जगह पे 1 लिख दिया। सो हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा आया था इधर आरएचएस में। इट वाज द आरएचएस पार्ट और इट वाज द एलएचएस पार्ट, 1 माइनस कोस थीटा। ये सोल्व करके 1 माइनस कोस थीटा, ये भी सोल्व करके 1 माइनस कोस थीटा। तो एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, चलो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।